वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सीए ड्रीम्स। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था डेली स्टडी टारगेट्स का, सीए इंटर सीए आईपीसीसी बोथ ग्रुप वालों के लिए। और हमारे आज 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं इस प्लान को लाए हुए और रेस्पॉन्स अच्छा मिला है हमें। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज 11 डेज़ का प्लान आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आपका पेंडिंग है पहले के प्लान्स में तो आप उसको इजीली कवर कर सकोगे इस 11 डेज़ में भी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, अगर कुछ आपका बाकी रह गया है, कुछ आपका छूट गया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इजीली कवर कर सकते हो। तो आज का हमारा कोट है, आज का क्या मैं ये कोट अभी मेंशन कर रहा हूँ अपने कुछ प्लान्स में, और ये कोट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो कोट ऐसा है, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कोट दिया है। और आप इस कोट को पढ़ोगे तो आप समझोगे कि कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं है। आपको अपना साहस को बढ़ाना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। आप इजीली उस चीज़ को अचीव कर लोगे। हो सकता है किसी को 2 साल लगा, आपको 6 महीने 1 साल ज़्यादा लगे, सबका अपना टाइमलाइन होता है, बट आप उसको इजीली अचीव कर लोगे। आपको अपना साहस आत्मविश्वास नहीं खोना है। और ये भी आपको साथ में फाइंड आउट करना है कि आपने गलतियाँ कहाँ की थी, उसको रेक्टिफाई भी करना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, डायरेक्टली प्लान पे आते हैं। प्लान ही डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का प्लान। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो 20 डेज़ के प्लान था वो आप लोगों ने कवर कर लिया होगा अच्छे से। और नहीं किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या बाकी रहा, आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया, और ये जर्नी कैसा है आपका 20 डेज़ का मेरे साथ में। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, अकाउंट्स का अभी तक हमने जो भी प्लान दिया था, अकाउंट्स वहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। अकाउंट्स में कुछ भी पेंडिंग नहीं है, हमारा एकदम डॉट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं रिवीजन प्लान देते जाऊँगा अकाउंट्स का, जो जो कंप्लीट होते जा रहा है वो मैं रिवीजन में इंक्लूड करते जाऊँगा, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, टैक्सेशन में। अब टैक्सेशन में मैंने जीएसटी का आपको लिस्ट किया था काफ़ी सारे टॉपिक्स को। यहाँ पे आके आपका जीएसटी फुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या कौन सा चैप्टर करना है, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई करना है, इनपुट टैक्स क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, टैक्स इनवॉइस है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, ठीक है, और रिटर्न्स है। तो ब्रॉडली आपका यहाँ पे ये पूरा कवर हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब वहाँ पे मैंने 4-5 चैप्टर लिस्ट किया था, यहाँ मैं सारा चैप्टर लिस्ट कर दिया। और ये 11 डेज़ का प्लान है, तो 11 डेज़ में ये ईजिली कवर हो जाएगा आपका। आपको 4 घंटे देने हैं। साथ में आपको क्या करना है कि आप जब ये सॉल्व कर रहे हो तो आप एकदम ध्यान रखो, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो आईपीसीसी का मटेरियल से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और अगर आप आईपीसीसी में हो तो इंटर के लेटेस्ट वाले मटेरियल से सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे चेंजेस आते हैं और हर बार एक नया क्वेश्चन निकलता है नए प्रोविज़न से। तो आपको उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो फिर आपके पास टाइम बचता है, नहीं तो ये मैं नेक्स्ट प्लान में भी डिस्कस करूँगा वापस से। आप May 20 का जो आरटीपी था वहाँ पे जो अमेंडमेंट सेक्शन है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आया नहीं है नवंबर का आरटीपी, तो उसका आप टेंशन मत लो, बट एटलीस्ट मई वाले अटेम्प्ट का जो आरटीपी था वो आप अच्छे से रीड कर लेना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। और मैं ट्रिक भी बताऊँगा जीएसटी का कि आपको और कहाँ से सॉल्व करना है, जहाँ से 10 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो और जीएसटी कंप्लीट कर लो। फिर कॉस्टिंग में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स लिस्ट किए हैं यहाँ पे, लाइक हार्डली 4 चैप्टर आपका बचेगा। अगर आप ये प्रॉपरली अभी कर लेते हो कंप्लीट 11 डेज़ में, तो आपका 4 टॉपिक्स पेंडिंग रहेगा। लाइक आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहेगा, बजटरी कंट्रोल रहेगा, सर्विस कॉस्टिंग रहेगा, और मार्जिनल या स्टैंडर्ड, ये 4 चैप्टर आपके बचेंगे टोटल में। तो आपको करना क्या है, यहाँ मैंने लिस्ट कर दिया है, एबीसी है, कॉस्ट शीट है, आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस वालों के लिए इंटीग्रेटेड अकाउंट्स करके है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम करके कुछ होगा। तो ये कॉमन है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आप वो मत लीजिएगा कि यार ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर यूनिट बैच है, जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस है, ठीक है। फिर आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट है, जेपीबीपी है। तो ये भी मुझे लगता है आप इजीली कवर कर लोगे, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 घंटे करके देना है। 6 घंटे इसलिए देना है, कॉस्टिंग बहुत टेक्निकल पेपर है और मुझे पता है कि कॉस्टिंग कवर नहीं होगा 11 डेज़ में। फिर भी आप अपना फुल ट्राई कीजिएगा कि आप मैक्सिमम कवर कर लो इसमें से। कोई कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स में ध्यान देना है, और आप कॉस्टिंग जितना प्रैक्टिस करोगे ना, कॉस्टिंग आप चीज़ याद रखो, प्रैक्टिस। आपको कॉस्टिंग में प्रैक्टिस करना ही करना है, जैसे आपको अकाउंट्स में करना है। कॉस्टिंग आप फेल हो ही नहीं सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉपरली। कम से कम
3 बार प्रैक्टिस करना होगा कॉस्टिंग। अगर आप अकाउंट 2 बार कर रहे हो तो कॉस्टिंग 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, या पकड़ के चलो। कोई कॉस्टिंग थोड़ा टेक्निकल है, कंसेप्ट है, सबके समझ में नहीं आता है और इसलिए बच्चे फेल करते हैं कॉस्टिंग में। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा पता चलेगा। और आप डिफरेंट सोर्स से जब प्रैक्टिस करोगे ना, लाइक सोर्स कैसे, आप इंटर में हो तो आप आईपीसीसी के कर रहे हो, जब आईपीसीसी में हो तो आप इंटर से कर रहे हो, तो एक ही क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइम रीड करोगे और हर बार उसमें से कोई एक नया चीज़ आपको पता चलेगा। तो वो न्यू थिंग आपको यूज टू कर देगा एग्जाम हॉल के लिए, कि कोई भी कंसेप्ट आपको पुराना नहीं लगेगा। अल्टीमेटली कंसेप्ट उतना ही है, आप पूरा बुक सॉल्व कर लो। और इवन हम लोगों ने कॉस्टिंग के 44 अटेम्प्ट्स के स्कैनर को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो वो आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, आपको कहीं पे भी फिर इसको जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा इधर उधर कि मैं इंटर में तो आईपीसीसी का देखना है, आईपीसीसी में तो इंटर का देखना है। तो आपको वहाँ पे कंप्लीट सिंगल स्कैनर पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि टेलीग्राम चैनल है, तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल। देखिए यहाँ पे जैसे हमने मे अटेम्प्ट का आरटीपी भी दे रखा है, अभी मैं बताऊँगा रिवीजन में, अभी रिवीजन प्लान आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वहाँ पे आपको आरटीपी का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप आरटीपी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आईसीआई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए। देख लीजिए 40,000 हमारे पास में मेंबर हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं @CA_Notes_IPCC इन टेलीग्राम ऐप। और अगर आप हमारा डेली टारगेट वाला चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो @CA_Inter_Daily Targets आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपसे डिस्कस किया था ये प्लान, जीएसटी आपको कंप्लीट करना है, कॉस्टिंग आपका कंप्लीट हो जा रहा है, देन आपको देखिए रिवीजन करना है। अभी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कंप्लीट कर लिया, तो हम रिवीजन कैसे करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप अपने फ्रेंड को भी ये पार्ट ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा सुनने के लिए। अगर आपको कोई फ्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है इस प्लान को, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कीजिएगा और आप लास्ट तक सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप अपने जैसे क्या किए थे, अकाउंट्स कवर कर लिए थे सॉरी, अकाउंट्स कवर कर लिए, तो अब आपको अकाउंट्स में करना क्या है, अब आपको सॉल्व करना है, एमटीपी सॉल्व करना है 3 अटेम्प्ट का इस 11 डेज़ में। 3 अटेम्प्ट का आरटीपी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप ये सब सॉल्व करोगे ना, ध्यान रखना कुछ चीज़ों का जो मैं आपसे अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट, ठीक है। सेम आपको कॉर्पोरेट लॉ में करना है। हमने कंपनी लॉ पूरा कवर कर लिया था, जैसे हमने अकाउंट्स पूरा कवर कर लिया था वैसे हमने कंपनी लॉ पूरा कवर कर लिया है। हमारा बाकी क्या है, अदर लॉ बाकी है अभी, आईपीसीसी में भी और इंटर में भी, ठीक है। आईपीसीसी वालों का कम्युनिकेशन एथिक्स हमने कवर कर लिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपने 2 बार रिवीजन किया होगा और आपका तीसरा बार भी आने वाला है प्लान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, कम्युनिकेशन एथिक्स, कंप्लीट मार्क्स आएगा, तो आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मैंने 3 एमटीपी 3 अटेम्प्ट का लिस्ट किया है, आरटीपी 3 अटेम्प्ट का लिस्ट किया है, ठीक है। तो ये आपको दोनों 3-3 करना है, मतलब आपको कितने आरटीपी और एमटीपी कवर करने हैं। अकाउंट्स में आपको 6 अटेम्प्ट के करने हैं टोटल में, मतलब 6 टर्म के करने हैं, और कंपनी लॉ में भी 6 टर्म के करने हैं 11 डेज़ के अंदर में। तो आप प्लान करना आपको कैसे करना है, अभी देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या करना है आपको। अगर आपका पहले कुछ भी प्लान में लेफ्ट बच गया है प्रीवियस प्लान में, सबसे पहले आप उसको कवर कर लो साथ में, ठीक है। मतलब कुछ भी पेंडिंग मत रखो, अगर पेंडिंग है किसी कारण से आप नहीं कंप्लीट कर पाओ तो 11 डेज़ में टारगेट रखो कि मैं ये भी कंप्लीट कर लूँगा और साथ में मुझे ये टारगेट भी कंप्लीट करना है। अगर आप इस टारगेट में से भी कुछ आप छोड़ देते हो तो वो पेंडिंग ही चलते जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एमटीपी आरटीपी। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कैसे सॉल्व करना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत स्मार्टली और वाइसली करना। मतलब कैसे करना है, आपको अपने नोट्स को रेफर नहीं करना है ना, आंसर को रेफर करना है। वहाँ पे आंसर रेफर करके कुछ नहीं होगा, आप अटैम्प्ट कीजिए खुद से कि आप किस लेवल पे खड़े हो, ठीक है। क्योंकि 3 अटैम्प्ट है ना, मल्टीपल क्वेश्चन ही मिलता है आपको, सेम क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड में मिलेगा। जब आप एमटीपी बहुत सारा सॉल्व कर लोगे, आरटीपी बहुत सारा सॉल्व कर लोगे, तो सेम क्वेश्चन रिपीटेटिव मिलेगा आपको। तो आपको वाइसली सॉल्व करना है, पेन पेपर पे करना है सॉल्व। सेकंड चीज़, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, अटेम्प्ट करने के बाद ही आप सॉल्यूशन मैच कीजिए। फिर आपको क्या करना है, अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना, गलती होगा तो कोई गलती होगा। एग्जाम हॉल में जाके गलती करने से अच्छा है कि आप घर पे एमटीपी आरटीपी ये सब अटेम्प्ट करके घर पे गलती करके खुद को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लो, वो बेटर है ना कि एग्जाम हॉल में जाके ब्लंडर करके आ जाओ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने वीक चैप्टर्स को फाइंड आउट करना है। जब आप सॉल्व कर रहे हैं कहाँ किस चैप्टर में गलती हो रहा है और किस चैप्टर में क्या इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। प्लस अपने एरर को भी नोट डाउन करना है साथ में कि किस टाइप का आप एरर कर रहे हो, कैलकुलेशन एरर कर रहे हो,
कंसेप्ट्स में एरर कर रहे हो या पूरा क्वेश्चन एरर कर रहे हो या पूरा चैप्टर आपका हिला हुआ है, चैप्टर ही नहीं आता है आपको ढंग से, ठीक है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर जाके आपको वापस से उस चैप्टर को रिवीजन कर लेना है, तुरंत में उसको पेंडिंग नहीं रखना है कि नहीं मैं कल इसको रिवाइज़ करूँगा, नहीं मैं कल करूँगा इसको रिवाइज़, नहीं। जो आपका गलती हो रहा है आप नोट डाउन करो। ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्लीट आप आरटीपी एमटीपी 6 अटैम्प्ट का करो। आप अगर इसमें से 3 भी कर रहे हो ना तो उसको ब्रॉडली अच्छे से करो कि वो जाके आपका पेंडिंग नहीं हो और उसमें से कुछ गलती नहीं हो। उसमें से अगर कुछ चैप्टर्स हैं तो आप उसको प्रॉपरली रिवीजन कर रहे हो तो क्या होगा, जब आप नेक्स्ट आरटीपी एमटीपी में जाओगे तो वो चैप्टर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए, तो आपको उस समय आराम होगा। तो इसको आप नेक्स्ट वाले प्लान में भी कवर कर सकते हो। इस रिवीजन का मतलब ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया, आपको अंडरएस्टिमेट नहीं करना है खुद को। कोई गलती होगा आपका आरटीपी भी कवर नहीं होगा, यहाँ मैंने लिस्ट किया है, क्योंकि जब आप अपना गलती को रिवाइज़ करोगे बैठ के तो आप कैसे कवर करोगे फर्दर एमटीपी आरटीपीएस जो भी लिस्टेड है, तो वो तो पेंडिंग रहेगा। बट ये गलती को आप अगर सुधार लेते हो, उस चैप्टर को आप फोकस कर लेते हो तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो आपके आने वाले एमटीपी आरटीपी जो आप सॉल्व करोगे वहाँ पे आपको आराम होगा, वहाँ पे आपको एज मिलेगा। तो आप ये दिमाग में लेके चलो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था एमटीपी आरटीपी अगर कुछ भी चाहिए आपको तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मैं वापस से बता रहा हूँ, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो, और काफ़ी कुछ है वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए। आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के बीच हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।